काका, जी मैडम। हम थोड़े दिन के लिए गांव जा रहे हैं शादी में। आप एक काम करिए, तब तक के लिए आप भी घर हो आइए। घर? क्या हुआ? आप अपने घर के नाम से इतना घबरा क्यों रहे हैं? अरे आप भी अपने गांव हो आइए, बच्चों से मिलोगे, आपको अच्छा लगेगा। मैडम जी, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप 3-4 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं ना, आप लोग जाइए, मैं यहीं रहता हूँ। घर की साफ सफाई भी हो जाएगी और रखवारी भी हो जाएगी। देखिए काका, आप यहाँ पे रहेंगे ना, आप परेशान हो जाएंगे। हम भी नहीं है, पूरा दिन आप करेंगे क्या यहाँ पर? एसडी, ये लीजिए, थोड़े से पैसे आपके काम आएंगे। एक काम करिए, आप हमारे साथ ही चलिए। ठीक है मैडम जी, मैं अपना बैग ले आता हूँ। माँ, सामान रख लिया ना सारा? हाँ, सारा सामान रख लिया। चले? चलिए काका। साहब आप जाइए, मैं चला जाऊंगा ट्रेन पकड़ के। अरे काका, मैं आपको स्टेशन ही छोड़ूंगा, आप चलिए। नहीं साहब, आप जाइए शादी में और संभल के जाइएगा, मैं कुछ देर बाद जाऊंगा। अच्छा ठीक है, आपकी मर्जी, लेकिन आप पक्का चले जाओगे ना? हाँ चला जाऊंगा। चलिए ठीक है, मैं चलता हूँ। नमस्ते काका। नमस्ते। साहब बोल रहे हैं कि गांव चला जा। अरे क्या करूंगा गांव जाके, जहां मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। जलील होने के लिए जाओ। कोई बात नहीं, वैसे भी 3-4 दिन की ही तो बात है। 3-4 दिन में यहीं पे सो के बिता लूंगा, तब तक साहब जी भी तो आ ही जाएंगे। शिखा, बेटा, वो शादी में देने के लिए कपड़े निकाले थे, वो रख लिए? शादी वाले कपड़े? मैंने कहा था ना, पूछा था ऊपर कि सारा सामान रखा कि नहीं, और रह गए ना वो कपड़े ऊपर ही। मम्मी जी, मुझे तो पता भी नहीं है कौन से कपड़े और रखे कहाँ पर हैं। तुझे बोला था, भूल गई ना? बेटा चाबी दे मुझे, मैं लेकर आती हूँ। अरे माँ, आप क्यों परेशान हो रही हो? मैं एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ और आपके कपड़े लेकर आता हूँ। अरे पर तुझे तो पता भी नहीं है ना कि कौन से कपड़े हैं। तू मुझे चाबी दे, मैं लेकर आई। अच्छा ठीक है, ठीक। तुम गाड़ी में बैठो, मैं अभी आई। ये इतनी जल्दी हमारे घर के बाहर कौन सो गया? इसे तो मैं बताती हूँ। उठो भाई, अरे कौन है, उठो। मालकिन, आप तो शादी में गई थी, तो वापस क्यों आ गई? आप ये सब छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि आप यहाँ क्यों सो रहे हैं? आपको तो अपने घर जाने के लिए बोला था ना?
मालकिन मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। अरे पर क्यों? हमने तो इसलिए बोला था कि कितने दिन हो गए हैं, अपने घर जाते, बच्चों से मिलते, उन्हें भी खुशी मिलती, आपको भी खुशी मिलती, बस इसी वजह से हमने कहा था। पर आप मना क्यों कर रहे हैं? मालकिन उस घर में जाने से क्या फायदा जहां मेरी कोई इज्जत ही न हो। अरे मेरे बेटे ने शादी के बाद अपनी पत्नी के कहने पे मुझे धक्के मार के घर से भगा दिया। वहां जाने की मेरी जरा सा भी इच्छा नहीं हो रही थी, इस कारण मैं सोचा कि यहीं रहूंगा। अब तो आ ही जाएगा 3-4 दिन में, तो किसी तरह बिता लेता सब। देखिए, आप परेशान मत होइए, आप चुप हो जाइए। अब आप अंदर चलिए। जी मालकिन। एसडी, कितना टाइम हो गया मम्मी जी को गए हुए, कहाँ रह गई मैं? रिद्धि, मुझे भी समझ नहीं आ रहा, पता नहीं मम्मी को इतना टाइम क्यों लग रहा है। वैसे तो हम लेट हो जाएंगे, एक काम करो ना, देख के आओ ना ऊपर। हाँ, मैं देख कर आता हूँ। हम भी चलते ना, हम क्या खड़े होकर देखेंगे। ये लो, आप पहले पानी पी लो। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? हम नीचे आपका इंतजार कर रहे हैं। और काका अभी तक गाँव नहीं गए, क्यों? वो बेटा, इनकी कुछ मजबूरी थी जिसकी वजह से ये अपने घर नहीं गए। मजबूरी? कैसी मजबूरी? देख बेटा, गांव में इनके बहू बेटे के सिवाय इनका कोई भी नहीं है, और जिस बेटे को इन्होंने पाल पोस कर इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, फिर उसकी शादी की, उसने अपनी पत्नी की बातों में आकर इन्हें इन्हीं के घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। अब इनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है, जो भी कुछ है बस हम ही लोग हैं। और जब मैं यहाँ ऊपर आई तो ये फर्श पर नीचे सो रहे थे। अब तू ही बता, ठंड इतनी है, बीमार हो जाते, मैं अंदर ले आई। काका, ये तो बहुत गलत बात है, आपने हमें बताना जरूरी भी नहीं समझा। मालकिन मैं तो समझाना चाह रहा था, लेकिन आप समझे ही नहीं। क्या नहीं समझे काका? आपको बताना चाहिए था ना हमें। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग तो इन्हें अपना मानते हैं, पर आप हमें ना अपना नहीं मानते हैं। पर ये क्या हो गया अगर आपके बहू बेटे ने आपको घर से निकाल दिया तो? हम आपके बच्चे नहीं हैं क्या? क्या आप हमें कुछ मानते नहीं हैं? काका, आप एक बात हमेशा याद रखिए, आप हमारे पिता के समान हैं, और हमारे दिलों में ना आपके लिए हमेशा रिस्पेक्ट रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद बिटिया। मालकिन, आपकी बहू सचमुच बहुत ही गुणवान और संस्कारी है। बताइए, हम जैसे नौकर के लिए बहू के दिल में इतना आदर और श्रद्धा है, तो आप लोगों के लिए कितना होगा। और एक मेरे बहू और बेटे हैं, वो नालायक अपनी पत्नी के कहने पे मुझे घर से बाहर निकाल दिया, और अब अपनी बहू को देखिए, ये मुझे यहाँ रखने के लिए तैयार हो गए। मालकिन, आप लोगों का हम एहसानमंद है मालकिन। आज के बाद हम इसी घर में रहेंगे और यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। आज से तुम ही दोनों मेरे बेटे बहू हो। देखिए, अभी तो हम शादी में जा रहे हैं, आने में 2-4 दिन तो लग ही जाएंगे। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप हमारे पास फोन कर दीजिएगा। जी मालकिन। बच्चों, तुम लोग चलो, मैं कपड़े लेकर आती हूँ। जी। ठीक है, हम चलते हैं।